हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। इस वीडियो में हम नाटो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। नाटो अभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मेन रीज़न जो है वो नाटो ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं नाटो है क्या। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के देशों द्वारा मिलकर किया गया था। ये एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है, जिसमें 2 उत्तरी अमेरिका के हैं, अमेरिका और कनाडा, तथा 28 सदस्य देश जो हैं वो यूरोप के हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से सदस्य हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नाटो के 30 सदस्य देश हैं। और नाटो अभी चाहता था कि जॉर्जिया, यूक्रेन और बोस्निया तथा हर्जेगोविना भी नाटो के सदस्य बने, और इसीलिए रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो है नाटो के सदस्य बने। उसी के वजह से दोस्तों अभी ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। ये नाटो का मैप है, आप देख सकते हैं नाटो सदस्य जो यूरोप में है वो रसिया के कितने करीब आते जा रहे हैं। ये रसिया है दोस्तों, और ये यूक्रेन दिख रहा है जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी जिसमें नाटो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला देखते हैं, नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में नाटो के सदस्य देशों की संख्या है 30, जिसमें 2 सदस्य जो हैं उत्तरी अमेरिका के हैं, यूएसए और कनाडा। बाकी के 28 सदस्य जो हैं वो यूरोपीय देश हैं। अगला देखते हैं, नाटो की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो 12 थी। नाटो अपना विस्तार करते जा रहा है, और यही विस्तारवादी नीति जो है रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी है। 12 से अब हो गई है नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30। अगला देखते हैं, नाटो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नाटो को डिफेंस ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। डिफेंस ट्रीटी। नाटो संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है। नाटो संगठन में दोस्तों आधिकारिक भाषा इंग्लिश और फ्रेंच दोनों हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, नाटो के प्रथम महासचिव थे हेस्टिंग इस्माय। हेस्टिंग इस्माय। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाटो संगठन के वर्तमान महासचिव कौन हैं। ये है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। ये नॉर्वे के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। अगला देखते हैं, नाटो सिद्धांत के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सामूहिक सुरक्षा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो है दोस्तों अनुच्छेद 5 में। इसका मतलब ये होता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये सिद्धांत दोस्तों अमेरिका पे जो 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में, उसके बाद ये सिद्धांत लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
नाटो संगठन के किस सदस्य देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है? तो ये देश है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड के पास अपनी कोई सेना नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं आइसलैंड को। अगला देखते हैं, नाटो गठबंधन में सबसे ज़्यादा सैन्य योगदान कौन सा देश करता है? तो ये करता है अमेरिका, यूएसए। नाटो संगठन में सबसे ज़्यादा सैन्य योगदान करता है अमेरिका। दोस्तों पूरे विश्व का 70% सैन्य खर्च जो है वो नाटो के देश ही मिलकर करते हैं, यानी अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर करते हैं। और अमेरिका अकेले दोस्तों यूरोप के सभी देशों से ज़्यादा जो है नाटो पे खर्च करता है। अगला देखते हैं, नाटो गठबंधन ने किन देशों को संगठन में शामिल करने की इच्छा जताई है? तो रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह जो है यही है। नाटो ने यूक्रेन, जॉर्जिया, बोस्निया और हर्जेगोविना को शामिल करने की बात की थी। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया है। यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों कीव और बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है सैराजेवो। अगला देखते हैं, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ये दोस्तों बनाया था वार्सा ट्रीटी। वार्सा ट्रीटी ये 1955 में की गई थी। इसमें दोस्तों सोवियत संघ के अलावे सदस्य थे पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। आप मैप में देख सकते हैं ये सभी देश जो है वार्सा पैक्ट में शामिल थे। ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया और बुल्गारिया, अल्बानिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो गठबंधन का सदस्य नहीं है? आपसे इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यूक्रेन भी अभी सदस्य नहीं है, भारत भी नहीं है और जॉर्जिया भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा सभी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।